ये बातें पहले सामने आई नहीं थी, जो बातें अब आ रही हैं। आज इस स्टेटमेंट से एक चीज तो साफ हो गया कि महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो पुलिस को अपने इशारों पे नचा रही है। मुंबई पुलिस सिर्फ एक कठपुतली है और इसके जो तार है या इसका जो रिमोट कंट्रोल है वो किसी और के पास है, और वो किसके पास है ये बात भी साफ नहीं हो रही है। अर्नब गोस्वामी का केस एक क्लियर एग्जाम्पल है ऑफ हाउ पॉलिटिशियंस एंड मिनिस्टर्स डिसाइड द फेट ऑफ अ जर्नलिस्ट। अगर आप जर्नलिस्ट को सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी आवाज आपको पसंद नहीं है, उसका बोलने का तरीका पसंद नहीं है, वो जो इशू रेज कर रहा है वो इशू से आपको दिक्कत है और आप उसको अरेस्ट कर लेते हैं, then the democracy is seriously under doubt। क्योंकि डेमोक्रेसी में एक जर्नलिस्ट का काम ही यही है। हाँ, मैं एक चीज को जरूर इत्तेफाक रखता हूं कि आप कैसे प्रेजेंट करते हैं चीजों को, वो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर आप आवाज को दबाना शुरू कर देंगे, आप लोगों को बोलने नहीं देंगे, खास करके जर्नलिस्टों को, तो फिर डेमोक्रेसी में कुछ नहीं बचता है। डेमोक्रेसी की बेसिक जो प्रिंसिपल है वो ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच, और वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है वो एक जर्नलिस्ट होता है। तो फिर अगर आप जर्नलिस्ट को रोक दें तो फिर बचता क्या है? कोई कुछ नहीं बचता। अगर अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया जा सकता है, कल कोई भी बोलने से पहले 10 बार सोचेगा कहीं मुझे भी अरेस्ट ना कर ले, और इस डर के साथ अगर आप सरकार चला रहे हैं तो फिर डेमोक्रेटिक सेटअप को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। रिंकू हैज कनेक्टेड, सो आई विल टेक रिंकू ऑन एयर। लेट्स स्टार्ट विद रिंकू टुडे। शी कंप्लेन्स कि मैं लास्ट में लेता हूं, तो आज मैं स्टार्टिंग विद यू रिंकू। आज आपको सबसे पहले मौका दिया जा रहा है, आप बोल सकते हैं। नया फीचर हमने ऐड कर दिया है, ऑटोमेटिक मैसेजेस प्रॉम्प्ट हो रहे हैं, सो दैट्स ग्रेट। आपके मैसेजेस भी आ सकते हैं, आप तो स्क्रीन पे हैं। प्लीज गो अहेड एंड से व्हाट यू वांट टू से। Sir, I have to say that whatever has been exposed to us, it shows that the system has been really taken for granted, and people have been taken for granted, and the people on the top of those who are running the government, they run the government not according to the rules, according to their convenience. They are not once they I mean, I think these the people who are in power, they want to be in power, they want to remain in power, and they are utilizing the power not for नहीं, मुझे एक क्यों बताइए रिंकू, क्या आपको ये बात डाइजेस्ट होती है कि सिर्फ अनिल देशमुख के कहने पे सारा कुछ हो रहा होगा, जैसे सचिन वाजे बताने की कोशिश कर? नहीं सर, कोई भी काम, मतलब चाहे वो सचिन वाजे हो, चाहे उनके परमवीर सिंह हो, चाहे कोई भी हो, इस पूरे नेटवर्क में कोई भी कड़ी जो है वो कड़ियां जुड़ी हुई हैं। और ये मैंने देखा है ठीकरा फोड़ा जाएगा ये बाद में ऑफिशियल्स पे, बाद में अगर जब भी मैंने देखा है, ये आज तक का हमारा ये रिकॉर्ड है, हमने जो देखा है, ऑब्जर्व किया है कि अगर आप इनके गलतियों को निकालें, पॉलिटिशियंस की गलतियों को निकालें, तो ये सीधे कहते हैं हमारे ऊपर ना ये मतलब पॉलिटिकल हमला किया गया है, ठीक है। और ये जो ठीकरा फूटता है ना, ये जाकर के फिर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे ही फूटता है, और ये अपने ही हिसाब से हर चीज को ये चलाते हैं। इनका यही होता है कि ये हर चीज अपने हिसाब से चलाते हैं, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। कि पहली बात है कि आप ये पूरे देखिए, हर जगह हर स्टेप गलत है वहां पे। आप चुने किस लिए गए, आपने सत्ता कैसे बना ली? मतलब रिंकू देखिए, पहले सचिन वाजे का नाम आया, ठीक है, उसकी गिरफ्तारी हो गई, उसकी छुट्टी हो गई। उसके बाद मिस्टर परमवीर सिंह का नाम आया, उसकी छुट्टी हो गई। फिर आया अनिल देशमुख का नाम, उनकी छुट्टी हो गई। अब नाम आया किसका? अनिल परब का, वो शिवसेना के नेता है। अब अनिल परब की छुट्टी हो जाएगी, इसके बाद नेक्स्ट क्या, आगे कौन हो? सर बस ये बात यहीं तक खत्म हो जानी है ना, और वो बात ज्यादा खुले नहीं, तो इसीलिए तो अर्नब गोस्वामी को आई डोंट एक्सेप्ट इट। देखिए, जब सचिन वाजे आया था तब ये कहा जाता था सचिन वाजे पे कहानी खत्म हो जाएगी, कोई नहीं। परमवीर सिंह का नाम आ गया, परमवीर सिंह का नाम आया तो कह ये कहानी यही निपटा देंगे, वहां भी नहीं निपटी। मिस्टर अनिल देशमुख आ गए, अनिल देशमुख की छुट्टी हो गई, बोला कहानी यही निपट जाएगी। अब अनिल परब आ गया। अब मिस्टर अनिल परब के बाद वो मिनिस्टर जिसका स्टिंग हुआ था वो कहाँ जाएंगे भाई साहब? क्योंकि उन्होंने भी तो स्टेटमेंट दिया था ना बाकायदा कि हम तो छोड़ेंगे नहीं, चैनल को बंद करवा देंगे, तो अर्नब गोस्वामी को देखते जाओ क्या होता है, क्या है उसको भी हम पागल डिक्लेयर करेंगे, सुसाइड कर ले कहीं पर, ऐसा कुछ बोला था ना। जी तो जी बिल्कुल। वो मंत्री को भी लाइए। उसके बाद मिस्टर पवार साहब मिस्टर अनिल देशमुख के कहने पे मिस्टर अनिल देशमुख को 2 करोड़ रुपए बनाने देंगे और सचिन वाजे को बोलेंगे नहीं तुम रहो। ऐसा एक्सेप्टेबल है?
मैंने कहा ना सर, ये ये पॉसिबल, ये कोई भी नहीं कोई इतना बेवकूफ भी नहीं होगा जो समझेगा। हम आप क्या, वो जो मुझे लगता है छोटा सा बच्चा होगा ना, उसे भी पता होगा कि हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होता है, और वो स्टेप जो है ना, जो एक साइकिल है ना, उस साइकिल की वो एक कड़ी है, और वो अगर जाया जाएगा तो वो जो कौन क्या बोलते, किंग पिन तक पहुंच सकते हैं हम, और वो पहुंच। That's the point. Yes. कोई और है। ये पूरा पिरामिड है, पिरामिड की तरह काम करते हैं। एक टॉप में है और नीचे बहुत सारे लोग हैं, धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन जो टॉप मोस्ट है वही सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं। कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ नहीं पकड़े जाते हैं। आप यू डोंट एक्सेप्ट कि केवल अनिल देशमुख तक कहानी खत्म हो जाएगी, राइट? नम्रता, I'll just take you. I've seen you. Just stay on. I'll connect you. इम्पॉसिबल। किसी भी बड़े इंसान को हटाकर कोई छोटे लोग पैसे ले लेंगे और बड़े जो टॉप मोस्ट है उनको कुछ पता नहीं चलेगा। इट्स सिंपली इम्पॉसिबल। और मुंबई जैसे जगह पर जहां पर पैसे उछलते हैं, मतलब आपके नरेशन सुने तो सुबह से लाख, मतलब जब से सुने हैं तब से एंड से सिर्फ पैसा ही लग रहा है। तो मतलब पैसे से शुरू, पैसे से खत्म। अरे यार, इन लोगों को इतना पैसा चाहिए, मतलब एक इंसान को जीने के लिए और कितना पैसा लगेगा। इलेक्शन के लिए पैसा, हर एक्सटॉर्शन मनी के लिए पैसा, मतलब हर चीज में ये लोग पैसे ही पैसे देखते हैं। और अनिल देशमुख जी तो वो तो मतलब हम यही बोलना चाहते हैं कि देशमुख, मतलब पूरा मुख के अंदर देश को उनको निकालना चाहते हैं। ज्योति जी भी यही कहना चाहते हैं कि मतलब पैसे इतना जरूरी है क्या? तो अब कहाँ क्या करेंगे पैसे को लेकर? अब जेल में जाएंगे वजीर जी, पवार, परमवीर जी, सब क्या करेंगे? अब जेल में जाकर पैसे लेंगे ये लोग। मतलब पुलिस इंस्पेक्टर है, पुलिस के ऑफिसर्स हैं, ये लोग काम करने के लिए नहीं है, सिर्फ पैसे को सर्कल करने के लिए है। और 27 ऐसे इलीगल, मतलब कोई नाम के वास्ते सिर्फ कंपनीज खोल के रखे हैं ताकि उसको साइकिलिंग वजह से पैसे अपने हिसाब से अपने खाते में आ सकते हैं। नम्रता, प्लीज गो अहेड। Just stay on 1 second. I'll just stay on. Yeah. Namrata, please go ahead. Sir, good evening, sir. You give me an opportunity to be on live as a panelist. Please. Some audience wanted to ask you one question that many YouTubers are showing that Sachin was there. A slight resemblance of a police officer. Sachin was there in Cooper Hospital while SSR was getting a postmortem or undergoing a postmortem. Wanted to know whether he will give a ultimate SSR clincher. No, there's no something to his. Because this is a hearsay. 99% of us as an SSRian believe that he has this is a hearsay. His hands are. Listen to me. This is just a speculation and hearsay. कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं है, तो जब तक रिकॉर्ड पे नहीं है, till it is on record, it is not fair for us to speak. Wait for it. Just wait for the time when his name comes. The day his name comes, we will talk about this. As of now, his reinstation is coinciding Disha Salian's mysterious death, SSR's mysterious death. That's why I feel somewhere or the other he will give a panelist like clincher. What according to you, sir? You're right. That's exactly what I said. That with it is extremely difficult now to presume that Sachin Waze, if he was brought back on 5th or 6th, अगर सचिन वाजे को 5th और 6th जून को वापस बुलाया गया था, तो ये बात मानना बहुत मुश्किल है अब कि इतने सारे हाई प्रोफाइल केस में अगर उसका हाथ था, तो सुशांत सिंह और दिशा सालियान इन्वेस्टिगेशन से उसका कोई लेना देना नहीं होगा अगले 4-5 महीने तक। ये मानना बहुत इम्पॉसिबल। सर ये 17th ईयर के बाद आप बोले हैं। चीजें हैं दो। क्या बोल रहे हैं पायल? गो अहेड। हम बोल रहे हैं कि सचिन वाजे को 17 इयर्स बाद के बाद लाया गया है, तो मतलब 6 जून को ही इनको इतना जरूरी आन पड़ा कि पैसे के बदले में 17 इयर्स बाद का एक ऐसे इंस्पेक्टर, मतलब ऐसे पुलिस ऑफिसर को लाना पड़ा जो करप्ट है और उनको किसी जगह पर कोई हाथ नहीं है। ऐसा कोई आदमी नहीं था जो पैसा कलेक्ट कर सके। He was a collecting agent. और परमवीर सिंह जो बोल रहे हैं 2+2, वजय जी बोल रहे हैं 2+2, मतलब वो दोनों एक ही
मतलब स्क्रिप्ट पढ़ के ही गए हैं, एक ही स्क्रिप्ट, क्योंकि देशमुख जी के ऊपर पूरा एलिगेशन चला गया है, तो मतलब परमवीर सिंह अब क्लीन है। वाजे जी अगर बाहर भी आ गए अगर कहीं हिसाब से, तो परमवीर जी बचा लेंगे, लेकिन देशमुख जो तो चले गए हैं, इसलिए परमवीर कुछ नहीं कर जी, कोई एलिगेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सब देशमुख के ऊपर है, क्योंकि वो तो पुलिस कमिश्नर है। तो आज कुछ भी ना हो तो कुछ अगर जाकर अगर क्लीन चिट मिल जाए तो उनके पास तो होगा ही, या तो अपने इंस्पेक्टर्स को बचाने के लिए। परमवीर सिंह और सचिन वाजे दोनों सच हुए, या तो ये हो सकता है, या फिर अब मतलब सचिन वाजे अनिल देशमुख पे ठीकरा फोड़ के सारी चीजें किसी और को बचा रहा है। हाँ, यही तो लॉजिक है, यही तो लॉजिक है। परमवीर सिंह को कुछ भी नहीं पता है, वो सिर्फ अपने जूनियर्स को बोल रहे हैं कि दूर रहो दूर रहो, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। बाप रे, इतने दूल्हे दूध के दूल्हे होते हैं लोग क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, इतना पैसा उछल रहा है। कमिश्नर को पता नहीं है तो ये अपने आप में ही प्रॉब्लम है। वही तो, मतलब इतना पैसा उछल रहे थे, लेकिन वो तो अपने हाथ धोकर बैठे थे, नहीं बाबा हम तो किसी पे हाथ नहीं लगाएंगे, हम जैसे बाहर है वैसे ही बाहर रहेंगे। इट्स इम्पॉसिबल। और उनको वो पॉइंट करके देशमुख जी को ही बॉम्ब फोड़े थे, तब तो वाजे जी को भी तो इस तरह से नहीं बोले थे, वो तो उनको भी क्लीन चिट रखे थे, देशमुख के ऊपर ही बॉम्ब फोड़े थे। मतलब वो लोग एक तरह से अपने हिसाब से चल रहे हैं कि अब हमें किसके ऊपर ब्लेम करना है, मतलब किसको कटघरे में रखना है, तो देशमुख को। बेसिकली Mr. Parambir Singh took the name of Sachin Waze in his chat. Now Sachin Waze is only confirming what Mr. Parambir Singh said. So basically पुलिस वालों की दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी बुरी, अल्टीमेटली पुलिस वाले एक साथ होते हैं और आप मारे जाते हैं। तो मिस्टर अनिल देशमुख के लिए अच्छी सबक है कि वो फंस गए इस पूरे गेम में। पुलिस वाले तो एक साथ आ गए, ये फंस गए। सर वो बात वाजे जी को नेगेटिव कुछ देकर वो लोग नहीं उस चिट्ठी में नहीं बोले हैं, वो देशमुख जी को नेगेटिव लग के बोले हैं। यस एब्सोल्युटली। तब इसी के बारे में अगर और सब कोई बोल रहे हैं ना कि एसएसआर के केस डोंट बी हरी, क्योंकि एसएसआर केस भी खुलेगा। अगर इतने बड़े बड़े केसेस खुल रहे हैं और 6 जून 10 जून 12 जून 14 जून ऐसे अगर डेट्स है, 13 जून, हाँ 16 जून, ऐसे अगर जून वाला डेट है ना वाजे जी के आसपास, तो ये जून में जब से सब डूब रहे हैं तो ये लोग भी डूबेंगे और सुशांत के केस जरूर खुलेगा। सारे डेट जो है ना बहुत कोइंसाइड कर रहे हैं। प्लीज मतलब ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि पहले 5-6 जून को वापस बुलाया, फिर 12 जून को पुलिस कमिश्नर ने बता दिया, 13 जून को मिस्टर अनिल देशमुख ने बात कर लिया, 16 जून को फिर से मिस्टर अनिल देशमुख ने बुला लिया, उसके बाद अक्टूबर में जाकर उन्होंने पैसा का उगाही के लिए बोल दिया, नवंबर में अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कर लिया, जनवरी में पेमेंट हो गया, उसके बाद फरवरी में पेमेंट हो गया, उसके बाद एंटीलिया केस हो गया, छुट्टी हो गया। ये क्या है मतलब? और सर ये कोई डिविजन तो नहीं है। मतलब मेरा क्वेश्चन इसलिए है कि ये तो है शिवसेना में और काम कर रहे हैं एनसीपी के लिए, तो ये क्या मतलब यहाँ का खबर यहाँ है और यहाँ का खबर यहाँ, मतलब बीच में काम कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये लोग ऐसे ही काम करते हैं शायद। I don't know. Just pile this on. Yes. Please समझ में आ रहा है कुछ? Hello, good evening sir. समझने को तो बहुत कुछ आ रहा है सिर्फ, लेकिन यहाँ हमें लाइक नॉर्मल आदमी के पास एविडेंस हम सबको चाहिए रहता है। मेरा ऑब्जर्वेशन सर, जैसे आपने बोला, पायल सिस्टर ने भी बोला कि क्या ये किसको पता नहीं, तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन, यही वाजे को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किसने डिफेंड किया? द चीफ मिनिस्टर। और इसी वाजे को ओवर एंड ओवर सामना से लेके बाकी सब काफी मीडिया में ही इज अ कॉम्पिटेंट ऑफिसर, ये वो संजय राउत जी ने किया। करेक्ट। यही देशमुख को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर जो बैठे हैं शरद पवार जी फुल डिफेंड कर रहे थे, रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहे थे, वहीं पे उनको मीडिया ने पकड़ा और बताया कि आप गलत बोल रहे, वो कोविड के बाहर नहीं आए थे, वो तो उल्टा प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि देयर सीनियर्स आर नॉट अवेयर ऑफ इट? वी नो द हायरार्की, nothing is possible without the orders of the senior most. Let me point out. मिस्टर परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी थी 8 पेज की, उसमें उन्होंने कहा था कि सारी चीजें मैंने मिस्टर शरद पवार से शेयर की थी, क्या मिस्टर अनिल देशमुख कर रहे थे? तो ये बात तो मानना ही पॉसिबल ही नहीं है कि मिस्टर शरद पवार वाज नॉट अवेयर।
और अगर मिस्टर शरद पवार ने कह दिया कि सचिन वाजे की छुट्टी कर दो, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको रख दिया जाए वापस। एंड उन्होंने क्लियरली बोला था, उन्होंने कपल ऑफ प्लेसेस के सीसीटीवी फुटेज गैदर करने के लिए बोले थे। सीसीटीवी फुटेज कहाँ के लेके बोले थे पहले ही रखो। सेकेंड, जो ट्रांसफर भी हुए थे, इन द ट्रांसफर केसेस जिधर वो लेडी ऑफिसर के ऊपर भी इन लोग ने जो केस डाले, उन्होंने भी क्लियरली बोला था कि सारे इनके जो हेड्स है उनके परमिशन और उनको बताया गया था इनके बारे में, तभी उन्होंने कार्रवाई की थी। सो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि इनको पता नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द ऑर्डर। दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग कि अर्नब के भी केस में जब भी उनको घर से नीचे लेके गए थे और जब भी निरंजन उसको पूछता है कि काई के लिए लेके गए, एंड अगेन सर इट इज सो स्ट्रेंज कि ये जो सुसाइड दिया जाता है, कौन कौन सुसाइड किया? मनसुख हिरेन सुसाइड, अन्वय नायक सुसाइड, दिशा सुसाइड, सुशांत सुसाइड, और ये सब एक एक आस्ते आस्ते करके निकल रहे हैं बिकॉज द यूजुअल सस्पेक्ट्स आर द सेम पीपल इन द स्पैन ऑफ सेम 6 महीने के अंदर। सो फ्रीज, हियर्स द क्वेश्चन। तो यानी पहले सचिन वाजे फंस गया, उसके बाद मिस्टर परमबीर सिंह पे क्वेश्चन उठ गया, फिर अनिल देशमुख, अब अनिल परब भी। Will this list stop here? Yeah, you think there will be more in the list? History says the list always stops here, but I hope and pray the list doesn't stop here because मेरे को एक चीज समझ में नहीं आता सर कि समझो अगर मैं परमबीर हूँ या तो मैं अगर वाजे हूँ, मैं सब कुछ मेरे सर पे क्यों लूंगा, जबकि मेरा तो था ही नहीं इसमें, मैं तो ऑर्डर पर एग्जीक्यूट कर रहा था, मैं क्यों लूंगा मेरे सब कुछ मेरे सर पे? दिस इज वेयर मैं हमेशा आके अटक जाता हूँ कि ये सिर्फ इधर जूनियर लेवल और ऐसे इधर क्यों अटक जाते हैं, ये ऊपर तक क्यों नहीं रीच आउट होता है? इट baffles me to even think. I agree with you. मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मैं बहुत सिंपल चीज समझता हूँ ना, I don't get into complicated. Exactly. You know, please, the question that I don't understand, जो बात मुझे समझ में नहीं आ रही, एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर को उसके रीइंस्टेटमेंट के 6 दिन बाद होम मिनिस्टर क्यों कहीं करता है क्या फोन? कभी किसी भी स्टेट में खड़ा भी नहीं करेगा, स्टेट हो बड़ा स्टेट हो, कहीं पर भी क्या 6 दिन बाद एक ऐसा इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जिसको 17 साल बाद आप रीइंस्टेट कर रहे हो, 17 साल तक वो सस्पेंडेड था, who's still not clean. No, and he is not, forget about being clean, जिसको लेकर आपके बॉस, आपके पार्टी के बॉस बोल रहे हैं कि he should be suspended again, और आप बोल रहे हो कि नहीं उनको मैं बचा लूंगा। Yes. असिस्टेंट इंस्पेक्टर को होम मिनिस्टर फोन कर रहा है। So was he got on a short term project to be executed, a couple of short projects? That's my point is that 5th and 6th of June he came, 12th he gets one call, 13th he gets another call, 16th he gets another, he's called for a meeting, then Arnab Goswami arrest, then October money collection, January money payment, February money payment, March he is arrested. Chapter closed. And like with so much confidence, he's walking wearing that suit at Antilla. And then he's walking. He's done everything. He has, as if he has done everything, and then he has gone and got arrested by NIA. Khatam kahani. Yes. Exactly. That's what it appears. In 9 months, he was brought for some. So was he really made the guinea pig? कुछ स्पेशल काम के लिए ही वो आए थे. कुछ स्पेशल काम के लिए वो आए थे for that short time period. The only thing that I understand is that one man, Mansoor Hiren, became a victim. Yeah. So was Waze, without his knowledge, made a guinea pig? Because again, if you look at his track record, his old friend and everything, he's supposed to be a very, very intelligent, smart man. Why will he take and make such stupid steps? ये क्वेश्चन मार्क उसके हर एक स्टेप पे क्वेश्चन मार्क कर रहा है कि ऐसे क्यों उसके पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है? He is saying कि मैंने अपने नौकरी को बचाने के लिए सब कुछ किया। ये बात डाइजेस्ट थोड़ी? बिल्कुल नहीं सर, केवल नौकरी बचाने के लिए उसने सब कुछ कर दिया। सर ऑलमोस्ट 1 करोड़ की गाड़ी उसके पास मिल रही है, 15 से 18 करोड़ की उसकी बाइक है सिर्फ, कौन सी नौकरी? वो तो ऑलरेडी मस्त जी रहा था। तो 2 करोड़ वो बोला कि नहीं दे पाऊंगा, ऐसा लगता है नहीं दे। I don't believe, sir. I don't believe. अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मैं भूल गया, and let me present this. एक शख्स जिसको सस्पेंशन से वापस लाया जा रहा है ऑफिस, ठीक है, और उसको दोबारा सस्पेंड करने के लिए पवार साहब बोल रहे हैं
ठीक, कि तुमको दोबारा सस्पेंड कर देना चाहिए, रिकॉर्ड पे है। सचिन वाजे स्टेटमेंट दे रहा है, ओके, कोटिंग अनिल देशमुख या मिस्टर परमवीर सिंह। उसको रखने के लिए मिस्टर अनिल देशमुख बोलते 2 करोड़ लगेगा, राइट? तो भाई उसका रीइंस्टेटमेंट वापस करने के लिए कितना करोड़ लिया हो? एंड सोचने वाली बात है कि वही जो रश्मि ऑफिसर, आई थिंक इफ आई एम नॉट गॉट हर नेम रॉन्ग, या यू आर राइट, आई एम राइट, तो वो जो अमाउंट उन्होंने पोस्टिंग पे दी है वो भी सोचने वाली है कि पोस्टिंग पे इतना लग रहा है तो रीइंस्टेट पे कितना लगेगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि अगर कोई शख्स, सेम शख्स, आपने उसको रीइंस्टेटमेंट का बोला कि अगर तुम्हारा सस्पेंशन में रिवोक नहीं होने दूंगा, मतलब वापस तुमको सस्पेंड नहीं करेंगे, रखेंगे, उसके लिए 2 करोड़, तो उसका सस्पेंशन खत्म करने के लिए कितना पैसा लिया हो? बट हु विल पे फॉर दैट? He will pay for that? I have no idea. Then somebody's paid for that. I don't know. That's exactly my point. अगर मान लो एक शख्स कहता है मेरे पास 2 करोड़ नहीं है देने को अपनी नौकरी बचा, तो भाई रीइंस्टेटमेंट कैसे हुआ आपका? पैसे का ही कारोबार चल रहा है ना। So उसके हिसाब से उसने वो जो 2 करोड़ है अपने आप को रखने के लिए भी वो दिया है उसने बोला ना कि मैं ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में दे दूंगा, तो उसने जो वसूली किया है दे दूंगा, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में कमा के वसूली करके that's exactly what he's saying. Yes. Okay. Because even George, the lady who was caught from Mira Road, मैं पहले मीरा रोड में खुद रहता था सर। It's got a very shady name. काफी अगर आप 2000 से देखेंगे तो बॉम्ब ब्लास्ट के भी काफी जन वहीं से पकड़े गए थे। It is very so that also is getting now linked. That 5 bags which were recovered, which were seen in that scanning machine, और यहाँ भी 5 बैग दिया है उसने 1 करोड़ 70 लाख रुपए। Because what if sir, ये जो हमको अमाउंट बोला जा रहा है कि 1.5 करोड़ 2 करोड़, it's just hearsay, the money is more because the machine will count very fast sir, वो इतना, and they have spent 1-2 days in the this is something that has been brought on record by enforcement directorate, right? Now the same guy वो ये भी बोल रहा है कि 150 करोड़ रुपया, वो कौन सा बिजनेसमैन है? The one which whom I named, वो बार वाला, हाँ, what is his name? I don't remember his name. One second, I'll just tell you. इतना सारा नाम एक साल में याद किए हैं सर। उस बिजनेसमैन से के पार्टनर से 150 करोड़ रुपया सेटलमेंट के अमाउंट लेने के लिए भी इसी को बोला, 150 करोड़ रुपया। Sir, I'll tell you one. छाबड़िया। I'll tell you one story if you're not aware of this, because मैं काफी साल बॉम्बे 90s से सर मैं डीजिंग कर रहा हूँ ये बॉम्बे के नाइट लाइफ में भी। 1:30 is the legal time sir, 1:30। Yeah, I know. 1:30 के बाद हर 1 घंटा मैंने मेरे खुद के आंख से तब से अभी तक देखा हूँ कि हर 1 घंटे के बाद जीप आती है बाहर सर और एनवेलप जाता है हर 1 घंटे के बाद। वो तो otherwise ऑपरेट ही नहीं करने देंगे। Exactly. If I'm the owner, I know exactly how the business work, from the bar to the entrance to the cover charge. एक रहता है, एक टाइम रहता है, that is from 11:30 to 3 o'clock. 11:30 to 3 o'clock is the peak time when people drink. ठीक है? After a couple of drinks, people tend to drink even faster. ठीक है? And then after a time it drops also. So there's always a signal. The bartender, the bar head, he tells to the boss के हाँ 1 और 2 घंटा खींचो, धंधा सही चल रहा है, खींचा जाएगा। And I have seen it with my own eyes too many times. This is normal. This happens everywhere. I know. Every city it happens. So I'm saying this is just for the extension of the time in the night. Okay. So if just for the extension of time, so much of money can be pulled off with the number of bars present, bars, clubs, hookahs, whatever. Now there are many multiple places. We can imagine if it's actual for them to operate, because I will also tell you one inside stuff, that even the building and the construction and the stuff that has been operated and that's been done by the nightclubs, काफी कुछ सर illegal है, ये BMC ही करती है। I will tell you, I have done acoustics for a club and I was shocked to see कि मेरे को एक साउंड प्रूफ वॉल बनाने के लिए बोला गया और मैं बोला वॉल क्यों बनाना है इधर, तो मैंने वॉल बनाया। फिर बाद में सेकंड डे मेरे को आके बोला गया कि उसमें एक डोर बनाना है, साउंड प्रूफ डोर। मैं बोला साउंड रोकना है तो उसमें डोर क्यों बनाना है, तो उसमें नेक्स्ट दिन मेरे खुद उधर था और एक BMC का आदमी था कि वो एक जगह है उसको पार्टीशन करके 2 जगह किया है कि कल के तारीख में अगर कुछ होएगा, रेट पड़ेगी तो दिखाएंगे नहीं ये एक ही जगह है, ये डोर ऐसा बना दिए। सो
जो जो उसका सोल्यूशन है वो भी बीएमसी देती, और कल की तारीख में लेकिन पकड़े गए तो वही बीएमसी आपको लेके अंदर भी डालेगी और आपसे पैसे घाटेगी। Okay. Yes, Payal, go ahead. I'll see you, sir. I just wanted to say that point. I'll take care. Thanks, sir. सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि ये वाजिद जी, आकाश आवाज आ रही है क्या? आकाश आपको आवाज आ रही है? आकाश कुछ बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आकाश आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हाँ बोलिए पायल, बोलिए आप। सर मुझे पूछना है कि वाजिद जी ने जो मनसूख हिरेन के केस है उसमें ऐसे क्यों लग रहा है जैसे खुद को ही फंसाए हैं? मुझे आई माय डाउट, क्योंकि अगर इतने दिमाग वाले पुलिस इंस्पेक्टर हैं, इतना कुछ पैसे वैसे इतना कुछ हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि वो खुद को ही पकड़ाने के लिए ही ऐसे केसेस हैं कि मुंह में रुमाल भी डाले हैं, क्योंकि इजीली ऐसे कुछ कर सकते थे, क्योंकि उनके हाथ में बहुत कुछ है, इजीली ऐसे कुछ कर सकते हैं कि वाजिद जी का नाम ही ना सामने आए, कुछ भी नहीं, क्योंकि एंटीलिया के सामने भी नहीं रख सकते थे, कहीं दूसरी जगह पे रख सकते थे, और क्योंकि उन लोगों के पास सीसीटीवी कैमरा कहाँ पे है बहुत अच्छी तरह से पता है, पीपीई किट पहन कर उनके सामने ही जाने की क्या जरूरत है? मतलब ऐसे लगा है कि आओ मुझे पकड़ो कि हम कल्प्रिट है और काफी कुछ, और दूसरा कोई नहीं है। It appears that he's got into a trap. पर्सनली खुद से लगता है सब जगह उसने शूट करा है। हाँ, मतलब मेरे पीछे और कोई नहीं है, मैं ही हूँ। मतलब मुझे हर जगह पर मिरर में इफेक्ट उन्हीं का लग रहा है कि वही सब काम किए हैं और कोई किसका काम नहीं किया। ऐसा तो नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल कि वही सब काम करके चले गए हैं। हर जगह पर सीसीटीवी में उनका ही है, उनका ही सब कुछ मिल रहा है, वही एफआईआर करने के लिए बोल रहे हैं, सब कुछ डायरेक्शन वही दे रहे हैं, हर जगह पर चिट्ठी भी वही लिख रहे हैं। तो सचिन वाजिद जी का नाम जैसे प्रोमिनेंट हो रहा है बहुत ज्यादा, तो ये भी एक बहुत मतलब फिशी लगता है कि पुलिस इतनी बेवकूफ भली तो काम कर ही नहीं सकते हैं। मुंबई पुलिस जो इतना पैसे के, आई फुल्ली एग्री। आई थिंक मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा कैसे कोई कर सकता है जब हर जगह खुद को दिखा देगा। भवेश गो अहेड। हाँ। भवेश आप। थैंक यू सर। ओके, थैंक्स पायल। जस्ट स्टे ऑन पायल, जस्ट स्टे ऑन। हाँ भवेश बोलिए। हेलो, बोलिए भवेश। हाँ सर। नहीं, आप बता रहे हैं कि कोई भी ये जो सारा केस चल रहा है उसमें कोई कहीं पे भी एक आदमी तो कर ही नहीं सकता ना, कोई सचिन वजे का हो या देशमुख का या कोई भी का हो। एक आदमी, जैसे मैं पहले ही बताया था, पहले भी शायद बहुत जन जानते भी है कि ओवरऑल जो है ना कंसेप्ट जो बनी थियरी या जो बना हैंडलिंग है वो कोई एक आदमी कर रहा है, पॉलिटिकल है, जो डिस्क्लोज नहीं हो रहा है या एनआईए नहीं कर रही या फिर कोई इंक्वायरी में बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट तो है। अभी तो पूरा क्लियर हो गया ना कि पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन पे मुंबई पुलिस काम कर रही थी सारे बराबर। लेकिन आप बता रहे हैं ना कि उनको वजे को सस्पेंड करने के लिए पवार तो कह रहे थे उनको सस्पेंड, ये बताने की बात कुछ और है लेकिन इंटरनल कुछ बात कुछ और हो सकता है। बिल्कुल जो हो सकता है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी एक पार्टी की नहीं कि कुछ इन्फ्लुएंस है कि उसका दूसरी पार्टी उसका मिसयूज कर रही है। हो सकता है कि इसमें दूसरी पार्टी फंस जाए। ये भी हो सकता है कि आपकी पहचान का आदमी मैं यूज कर लूं और उसमें आप फंस जाओ। ये भी हो सकता है कि मे बी शिवसेना को फंसाने के लिए सचिन वाजे का इस्तेमाल कर दिया गया। ये भी हो सकता है। क्योंकि सीधी बात, जैसे आप बताया ना कि 17 साल के बाद आदमी को क्यों लाए, तो भाई आप बोल रहे हैं कि इसकी जो फीस है जो बताइए 17 साल अगर सचिन वाजे वापस आ रहा था मुंबई पुलिस फोर्स में तो उसको कौन ला सकता था? कौन ला सकता? शिवसेना कोई भी ला सकता है। अगर मुझे पता है शिवसेना का मेंबर अगर वो है तो लॉजिकली अगर सोचेंगे तो शिवसेना ही ला सकती है ना, लॉजिकली सोचेंगे तो अगर मान लीजिए शिवसेना लेकर आती है और कोई और उसका इस्तेमाल करता है तो कल कुछ गड़बड़ होगा तो सारा ब्लेम शिवसेना पे चला जाए, नहीं जाएगा? हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर मुझे भी पता है कि पार्टी पे पर्टिकुलर आदमी जो इनके अच्छे रिलेशन है तो मैं ही कहूंगा आप ले लो, हम लोग देख लेंगे बाद में, और मैं ही उसका मिसयूज करूँ क्योंकि नाम तो दूसरे का खराब होना है, मेरा तो होने वाला नहीं है। फिर मैं तो कहूंगा तो मैं ऑलरेडी खिलाफ हूँ और मैं बाद में कह दूंगा भाई इनको सस्पेंड कर दो। तो ये सब दिखाने की बात है।
लेकिन इनको भी पता है, बीच में तो ऐसा लग रहा था कि इन लोग खुद चाहते हैं कि ये जो बोलता ना कि ये जो चल रहा है रूलिंग, जो गवर्नमेंट चल रही है, किसी न किसी की वजह से शायद गिर जाए, बराबर। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इसमें अपना बोलता ना गिराने ये चाह रहे कि जितना चल सके उतना चले, और इसमें जितनी थियरी, जितना बोलता ना कि जो इंक्वायरी जो हो रही है बताते जाओ, सर जो भी अनलेस जब तक वो बोलता ना कि अपनी मंजिल तक इंक्वायरी नहीं पहुंचती ना, जो बोलते हैं बताते जाओ, क्योंकि बाद में क्या होगा बात की बात है। हमारे यहाँ पर बोलते हैं कानून किस तरह चलता है हम जानते हैं, और उन लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम तो कम जानते हैं, उन लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्होंने जो मांगा मांगते रहो, देते रहो, फिर बाद में बोलते ना कि आप जो भी एविडेंस दोगे, जो भी दोगे डॉक्यूमेंटेशन, उसमें आप और जो मतलब एक झूठ 100 झूठ बोलवाता है, ऐसा आप आगे आगे देखेंगे तो बहुत सारे झूठ हम लोग बात करें, शायद उसमें से बहुत सारी तेरे झूठ भी निकले, क्योंकि एक झूठ दूसरे झूठ को जन्म देता है। तो ये जितना जो हमें दिख रहा है या बताया जा रहा है वो 100% सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये बात मेरा। आई एग्री। तो मुझे एक चीज बताइए भवेश, आप तो महाराष्ट्र को फॉलो करते हो, ये दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि सबसे पहले जब केस आया था तो ये ऐसा लग रहा था कि कोई टेरर ग्रुप है और किसी ने धमकी दे दिया, और इतना सिंपल सा था। फिर सचिन वाजे का नाम आ गया, उसके बाद परमवीर सिंह की वो चिट्ठी आ गई, परमवीर सिंह भी पिक्चर में आ गए, फिर let him get connected. I will ask him this. Rinku, you are not there. I can't see you. If you are Rinku, you are there. Please do connect. I will take you. I want to take you on air again. So भवेश, आप नजर नहीं आ रहे हो। आकाश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आकाश कनेक्ट कर रहे हैं बार बार, लेकिन की आवाज नहीं आ रही है। आकाश, आवाज आ रही है? एक बार कुछ और बोलिए। आकाश, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आकाश, आवाज आ रही है? अच्छा, एक सेकंड। ओके, मैं ऑन एयर करके देखता हूँ। वन सेकंड। भवेश, आप लाइन पे रहिए। हाँ आकाश, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ बोलिए। हाँ, मुझे ये पूछना था कि इनकेस ये सब चीज़ें हो भी गई हैं, तो अभी अनिल देशमुख और जो परमवीर सिंह जो अंडरग्राउंड हो गए, वो उनको सर्च करने के लिए ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बड़ा स्टेप उठा रही है, ना ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो इसके पीछे क्या मतलब क्या चीज़ें हो सकती हैं? क्योंकि जितने भी मुंबई के बड़े केसेस हैं वो सब परमवीर सिंह प्लस सचिन वाजे ने हैंडल किए हैं। तो फिर ऐसा हो सकता है कि होम मिनिस्टर पकड़ा जाता है तो बची हुई चीजें भी रिवील हो सकती हैं। लाइक दिशा पटानी का केस हो गया, एसएसआर हो गया, बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेस हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। नहीं, आप आकाश, आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि ये दो ऐसा होता नहीं है कि आपको 6 समन मिल रहे हैं और मिस्टर अनिल देशमुख अपेयर नहीं हो रहे हैं, 5 समन मिल गए, मिस्टर परमवीर सिंह अपेयर नहीं हो रहे हैं। इतना स्पेस कोई एजेंसी देती नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की स्ट्रैटेजी है क्या, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने चार्जशीट में मिस्टर अनिल देशमुख या उनके फैमिली मेंबर्स जिनको इंट्रोगेट करना चाहती है उनको सस्पेक्ट भी नहीं बनाया, यानी एक्यूज भी नहीं बनाया। तो आप बोल रहे हैं कि हम क्वेश्चन करने के बाद डिसाइड करेंगे। पॉइंट ये कि सारी कहानी मिस्टर अनिल देशमुख के आसपास घूम रही है और आप उनको क्वेश्चन ही नहीं कर पाए हो, तो फिर हाउ विल यू प्रूव कि जो चार्जेस हैं वो सही हैं या गलत है? कल मिस्टर अनिल देशमुख ने डिनाई कर दिया तो आप बोलोगे क्या सब गलत है क्या? और इन केस वो निकल जाते हैं कहीं तो फिर क्या, फिर सभी फाइलें वैसे बंद की बंद रह जाएंगी? नहीं, एज पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज गॉन अंडरग्राउंड, ही इज नॉन इनकम्युनिकेटो, मतलब उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ऐसा कौन सा सिस्टम है देश में रहने वाला शख्स, वो भी मंत्री रहा हो, एमएलए है, नेता है पार्टी का, और आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे? ये तो बहुत समझ में नहीं आ रही बात। Or this is a question on the present home minister. He is not able to find the previous home minister of the state. करेक्ट। सो नए होम मिनिस्टर ने जिन्होंने चार्ज लिया उनको मालूम नहीं कि आपका जो पुराना वाला होम मिनिस्टर जो अब केस में फंसा हुआ है वो है कहाँ। सेंट्रल एजेंसीज भी नहीं ढूंढ पा रही हैं। और अगर ये एक मिनिस्टर, जो एक्स मिनिस्टर की ये हालत है, तो जो गैंगस्टर्स हैं, जो अंडरग्राउंड जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो उनको पकड़ना और भी मुश्किल होगा ना। नहीं, वो वहां तो बाद में पुलिस कमिश्नर के तौर पे मिस्टर परमवीर सिंह को तो मालूम होगा ना कि आपको समन जाता है तो आपको पहुंचना चाहिए। हाँ। तो वो भी नहीं पहुंच रहे हैं। एक्चुअली ना सर, ये क्या है ना, मैंने आपको शायद पहले भी एक बार बात बताई थी ना, परमवीर सिंह इज वेरी स्मार्ट फेलो एंड ही इज नोबडी इज रेडी टू टच। एक्चुअली क्या उनको ना साइडलाइन जरूर कर दिया, लेकिन उनको टच करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ही इज अ पर्सन, ही नोज। भाई जब आप हर आदमी को पता है गलत काम गलत होता है, लेकिन हम करते हैं ना। जो मर्डर करने जाता है उसको पता है ना कि मर्डर करूंगा तो मैं जेल जाऊंगा,
लेकिन ही नोज मैं गलत काम कर रहा हूँ, ही इज नॉट अ फूल, ही इज एन आईपीएस ना। बट देन अगर एज अ कमिश्नर तो उनको मालूम है कि समन गया तो आप जाके दे दो जवाब। जैसे एनआईए आई थी, एनआईए ने जब उनको बुलाया था तो ही वेंट, राइट? तो अब अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बुला रही है तो फिर क्यों नहीं जा रहे हैं? ये बात कुछ एवरीबडी ऐसी, आप कभी किसी को तभी पॉइंट आउट कर सकते हो जबकि आप खुद पाक साफ हो। ये उनको मालूम है ना कि पूरा सबकी तो कच्चे चिट्ठे रखे हैं ना, जमा करके इसने रखे होंगे, तो सबको पता है कि अगर ये हमने ज्यादा इसको परेशान किया तो ये हमारे भी पोल पट्टे खोलेगा। तो इसलिए वो सारी चीजों को, मतलब होता है ना, क्या बोलते हैं ना, इस हमाम में सारे नंगे हैं, वो क्या बोलते हैं, गंदे हैं, क्या बोलते हैं, क्या इस हमाम में। हाँ, तो वो ये इस जगह सभी लोग एक ही जैसे हैं और सबको पता है कि हम कहाँ कहाँ गलत है। एंड दीज पीपल at this level, this Paramveer Singh must be having all the proofs, whatever wrong he has done and on whose instruction he has done. So they are not going to touch him so easily. ये this is not acceptable कि आप पुलिस कमिश्नर के तौर पे, आई थिंक आकाश का क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। आप एक मंत्री रहे, दूसरा पुलिस कमिश्नर, आप ही लोग नहीं जाएंगे तो आप एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हो? यानी जरूरी नहीं रश्मि शुक्ला को, जरूरी नहीं कि मिस्टर परमवीर सिंह इज रिस्पॉन्सिबल, बट अगर आप जाओगे नहीं तो लोग तो मानेंगे भाई जोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ, आप डर क्यों रहे हो? जब तक एमवीए की गवर्नमेंट है तब तक मुंबई पुलिस से तो कुछ एक्सपेक्ट करना गलत होगा, बट एनआईए जहाँ पे मतलब कसे जा सकते हैं शिकंजे, वो भी नहीं किया जा रहा है। उसके वजह से एग्जैक्टली समझ नहीं रहा है कि आगे जाके क्या होने वाला है। नहीं, आई थिंक मैं एक चीज मानता हूँ कि सिस्टम में आप बहुत दिन तक सिर्फ डॉज कर सकते हो, बच के नहीं निकल सकते। अगर ऐसा होता, आकाश, एक सिंपल, जब कहानी आई थी तो सचिन वाजे, उसके बाद मिस्टर परमवीर सिंह, उसके बाद मिस्टर अनिल देशमुख, अब अनिल परब, अब कल कोई और भी नाम आ सकता है ना इसमें। ये गारंटी कैसे देंगे? हमारे पास तो जो नाम आए वी आर फाइन विद इट। अभी हमें पता चला कि अर्नब गोस्वामी केस में इन्होंने ऑर्डर दिया और उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया। यही बात उस दिन हो रही थी, तब लोगों के पास सबूत नहीं था, हमारे पास एविडेंस नहीं था, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। अब तो स्टेटमेंट है ना, बाकायदा सचिन वाजे का स्टेटमेंट है, कौन रोक सकता है हमको बोलने से? पॉइंट ये है कि अगर मिस्टर अर्नब गोस्वामी का क्या अरेस्ट पॉलिटिकल रीजन से हुआ तो एक सिंपल सी बात है कि पॉलिटिकल रीजंस तो अनिल देशमुख नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर अर्नब गोस्वामी के उस टाइम के शोज आप देखेंगे तो सबसे कम अनिल देशमुख का नाम लिया गया है। ज्यादातर मिस्टर अर्नब गोस्वामी ने बहुत सारे दूसरे लोगों का बहुत नाम लिया, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, हिज सन एंड एवरीबॉडी। सो जिनका नाम लिया वो लोग तो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जिसका नाम लिया ही नहीं। I heard on some YouTuber was saying, I don't know how far it is correct, that he was saying that Arnab Goswami, whenever he takes name of Uddhav Thackeray, so he gets irritated. Why he's not taking my name there, and he is. No, let's not discuss. No, I am not interested. What a particular YouTuber is saying, I'm not interested. I will only go by what someone related to the case or an authority is saying. Rest I don't care कि कौन क्या related हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे बोलने से you are getting irritated, इसका कोई मतलब थोड़ी हुआ। How do you know? एक्सेस है कि एक्चुअली उद्धव ठाकरे के घर में एक्सेस है क्या किसी का? उद्धव ठाकरे की बात नहीं है। उन्होंने अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी का नाम एंटाइनो माइनो कुछ उनका नाम है, जो उनका नाम है, वो जो उनका रोमन नेम है वो लिया था, तो उसके बाद उनके पर बहुत सारे केसेस हुए थे ऑल ओवर इंडिया। लाइकवाइज व्हेन ही वाज टेकिंग उद्धव ठाकरे's name, उद्धव ठाकरे वाज वेरी इरिटेटेड एंड बिकॉज ऑफ दैट that is वो तो उसका रिजल्ट है अरेस्ट। My point is very simple. As a journalist also, मेरे भी कुछ दायरे हैं, नहीं है क्या? मैं कोई भी बात बोल सकता हूँ दायरे में रह के, दायरे से बाहर जाके नहीं बोल सकता हूँ कि मैं किसी को कॉलर से खींच के ले जाऊंगा, ये बोलना नहीं बोल सकता हूँ। आप जब लाइन क्रॉस करते हो तो दूसरा इरिटेट होता है। लेकिन जर्नलिस्ट तो होता ही सिस्टम में इसलिए कि वो सवाल पूछेगा। अगर वो दायरे में रह के पूछ रहा है तो आप कब तक ये मत करो। Maybe Arnab Goswami forgot कि वो line of control कहाँ है। Maybe that's the only place where he's wrong. But the points that he was raising was very correct. The only one. There were all others also raising. Yes. आप सिर्फ victimize करोगे किसी को तो क्या होगा कि फिर जर्नलिज्म की रेलेवेंसी खत्म हो जाती है। फिर तो इस देश में डेमोक्रेसी है ही नहीं। और अब प्रूव हो गया कि पॉलिटिकल रीजंस आपने उसको अरेस्ट किया,
तो फिर अब ये गारंटी कैसे है कि पॉलिटिकल रीजन से बाकी केसेस का कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है? बहुत सिंपल सी बात है। आकाश में पूछ रहे, मैं ही पूछ रहा हूँ कि अब ये बात बहुत सारे लोगों ने पूछा। आई थिंक नम्रता वाज देयर, नम्रता वाज आस्किंग कि 6th को रीइंस्टेटमेंट हुआ, 14th को सुशांत का डेथ हो गया, उस केस में नहीं है इन्वॉल्वमेंट, ही कैसे पूछे? अभी कुछ भी गारंटी से नहीं कह सकते। क्यों? आपने खुद एग्जाम्पल रख दिया है गलत। अभी किसको कैसे बोलेंगे कि ये सही और ये गलत? एक व्यक्ति आता है और उसके बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट्स शुरू हो जाते हैं, और जब से वो इंसान नहीं है उसके बाद वो सारा कुछ बंद है ना। अब उसके बाद कुछ भी तो नहीं हो रहा, बस एक वो नॉर्मल प्रोसीजर ही चल रहा है ना। जितने भी सारे it seems that the whole thing was chalked out and he was brought and the things were done one by one and the things which agitated them, which maybe रिंकू अब डर गए हैं लोग ना, ये भी हो सकता है कि इतना हंगामा चल रहा है। yes, they never thought that things will go. अभी अलर्ट्स पे है अभी सेंट्रल एजेंसी ज्यादा, आकाश आप लोगों से दिक्कत है। यस सर, आप लोग ज्यादा अलर्ट, पब्लिक देख रही है, पब्लिक की आंख से इनको डर लग रहा है। नहीं, और क्या है ना कि हर एक सोशल मीडिया में हर चीज को उठाया जाता और उसकी व्यूअरशिप देखी जाती है, कि लोगों के क्वेश्चंस देखे जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि अब हम वो दुनिया सो नहीं रही है। इफ दे आर नॉट एबल टू सॉल्व, आई कैन नॉट गो एंड सॉल्व द केस ऑन माई ओन, बट एटलीस्ट आई एम पुटिंग माई क्वेश्चन, सो people are getting aware कि you are not, I mean you cannot fool people like that, and they are getting feedback। भाई आपको पता चल रहा है कि लोग नहीं, आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना पा रहे। और सर मुझे as far as I have come to know about Sachin Waje, he is a very intelligent fellow. He had अभी फ्रीज ने भी आगे बोला, he is very intelligent। मुझे नहीं लगता इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट होता तो फिर बच के निकला होता है, तो फंस गया। सर कभी कभी ना वही कहते हैं ना, पाप का घड़ा भी भरता है। गलत काम और अच्छे काम की भी दोनों अपने अपने फायदे और नुकसान हैं सर। बिकॉज ही हैड रिटन फ्यू बुक्स आल्सो, ही हैड, उसके ऊपर एक मराठी में फिल्म बनी है। सो ही इज अ वेरी टैलेंटेड मैन। 14, 15, 16 साल आपने किसी को कस्टोडियल डेथ, चाहे वो टेररिस्ट ही सही, आपने कस्टडी में मार दिया किसी को, आपको सस्पेंड किया गया, आप इनकाउंटर्स गलत कर रहे थे, आप वापस आए, आपने एक और आदमी को मार दिया, और आने के साथ फिर वही। एक मिनट, कौन सा इंटेलिजेंट आदमी होता है जो मनसुख हिरेन को मार देता है? नो, दैट इज इस शख्स के बारे में कोई बात नहीं है। He has murdered a person. He's a killer. There's a 302 case against him. Sir, charge him with terror. तो आप किसके तारीफ कर रहे हैं? सचिन वाजे की? नहीं, सचिन वाजे, देखिए सर, आपके पास पेन है, पेन बहुत अच्छी चीज है। यू आर ए जर्नलिस्ट, आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। आप इसी जर्नलिज्म को आप गलत ढंग से भी तो कर सकते हैं ना। हर चीज के दो पहलू है ना। क्यों? अगर आप अपने ब्रेन को सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो देन यू बिकम अ स्टार, और अगर आप गलत ढंग से यूज करते हैं तो यू गो टू जेल। दोनों ही बातें होती है। बट माय पॉइंट इज वेरी सिंपल। एक शख्स 17 साल बाद आता है और एक इनोसेंट आदमी को मार देता है, और हम बोले इंटेलिजेंट नहीं, ये इसको तो जेल में रहना चाहिए था पहले भी, और अभी भी जेल में, अभी भी जेल, वरना ये निकलेगा तो फिर किसको मार देगा? सर वो जो मनसुख हिरेन की जो डेथ है ना, वो एक मर्डर नहीं मानना चाहिए। वो एक मर्डर तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन ये दिस इज अ हीनियस क्राइम। यू हैव बिट्रेड योर फ्रेंड। यहाँ आपने धोखा किया, अपने दोस्त को इस्तेमाल भी किया, और अपनी दोस्ती को और एक किसी के विश्वास को विश्वासघात करना। मर्डर करना तो किसी को भी आप कोई मार सकता है जिसको आप जानते नहीं है, क्या गुस्से में आकर के आपने मर्डर किया, एक वो अलग मर्डर होता है, या आपने कंस्पायर कर किया। एक जिसपे आपको फेथ है, जिसको आप पे फेथ है, और उसका आपने इतना नाजायज फायदा उठाया कि तुम ये कर लो, यू वर इंस्ट्रक्टिंग, आई विल गेट यू, वो आप वहां जाके ये केस करो। वो हम तो सीरीज भूल जाते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ था उस समय। हमें पूरी बातें याद थी, लेकिन ये उसने उसके विश्वासघात किया इतना बड़ा। मतलब आप किसी को ट्रस्ट कर रहे हो, और ट्रस्ट अपने फ्रेंड को ही आप ऐसे करोगे, डिच करोगे, तो ये एक इट इज मोर देन अ मर्डर। मींस यू आर किलिंग अ पर्सन एंड यू आर किलिंग। अब तो इस हिसाब से तो कोई भी किसी, ये तो वही वाली बात हो गई, दो बैलों। You are saying it's the rarest of the rare kind. Yes. Which it may fall under that category. Yes. Bhavesh, please go ahead. बोलिए भवेश। सर अभी भी ऐसा लग रहा है ना कि ये थोड़ा और लंबा खींचेगा। जैसे स्टार्टिंग से हम बता रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये कब तक चलेगा। अब तक जब तक होता ना कि 22 तक तो चलेगा, 2022 तक। अब उसमें कितने सारे अप डाउन आएंगे, कितने सारे और केसेस खुलेंगे, या कितनी जितने एविडेंसेस या जो भी थियरी आई है उसमें कितनी सच्चाई है और कितने इन्वॉल्व है। जैसे आप बता रहे हो कि एक के बाद एक परत खुल रही है, पता नहीं और कितने नाम आ रहे हैं, लेकिन ये 22 तक खींचेगा।
22 के आगे, फिर उसमें आगे वो बोलते हैं कि आगे और बोलते हैं कि सरफेस लेवल पे कि हाँ अब यहाँ पे एक्चुअल एनआईए का भी एक्शन या फिर जांच एजेंसी जो भी है XYZ की लोकल हो या सेंट्रल की, वो जो फाइनल इलेक्शन होगा उसके बाद पता चलेगा क्या है। यानी 22 तक तो चलेगा ही चलेगा, अब तक क्या थियरी बनती है पता नहीं। ये मेरा कहना था। ओके, अब मेरी भविष्य बताइए कि अब बार बार ये लोग के दिमाग में ये बात आती है कि 4 केसेस के बारे में तो जिक्र हो गया सचिन वाजे से रिलेटेड, राइट, जिसमें उसने कहा कि मेरा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, करेक्ट। मिस्टर परमबीर सिंह ने भी कहा कि मैं जब से आया अप्रैल 2020 से लेके और मेरे पूरे टर्म में 11 मंथ्स में देयर वर लॉट ऑफ केसेस जहां पर डायरेक्ट इंटरफेरेंस मिस्टर अनिल देशमुख का था। अब ये बात सबके दिमाग में आती है कि क्या जो केसेस जिसमें डायरेक्ट इंटरफेरेंस था उनमें क्या सुशांत सिंह राजपूत केस हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। क्यों, व्हाई? हो सकता है। अभी उन्होंने खुद बोला कि वो इंटरफेयर होता था तो ये भी केस उसी रे आया है ना, उसी टेन्योर में आया ना ये भी। तो जस्ट बिकॉज उस टेन्योर में है इसलिए सचिन वाजे का लिंक उससे हो सकता है, या इज देयर समथिंग एल्स दैट इज द रीजन? अभी नहीं, ये क्यों हुआ, क्या एक्चुअली ये रीजन ही तो सबको जानना है क्या क्यों हुआ था। रीजन पता चलेगा तो पता चलेगा ना कि हाँ ये लिंक इनकी वजह से ये हुआ है, क्योंकि इंटरफेरेंस तो हुआ ही है। हम लोग को जितना पता चल रहा है हाँ, वो शायद पूरा नहीं है अभी, और टाइम के साथ और भी चीजें सामने आने वाली हैं। अभी आपको सारी कहानी पता चली नहीं है, सो बी पेशेंट, बी ना हरी। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग पहले से ही सोच रहे हैं। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलता है यार टाइम के साथ। आप वेट करो, और भी क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। यस नहीं सर, वेट नहीं करना, क्वेश्चन तो करना ही है, क्वेश्चन करना है, एंड वी हैव टू कीप ऑन क्वेश्चनिंग, वी हैव टू कीप ऑन आई मीन कीप ऑन सेइंग दिस कि समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, अदरवाइज आपको आपके दिमाग में जितने क्वेश्चंस हैं उसके जवाब जरूर मिल रहे हैं। हाँ, yes, but that takes time, that will take time, that, and if we want the results to come, then we have to be patient and we have to pursue the thing. We should not leave it, अरे कुछ नहीं हो रहा और उसको छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सर सचिन वाजे के केस में हम ये भी देखते हैं कि सचिन वाजे ये इस जो आपने ये पूछा कि ये सुशांत सिंह का केस या दिशा सालियान के केस में वो था या नहीं था, the only person who can throw light on this or who can tell what is the reality is Paramveer Singh, because he was police commissioner, so he has all the idea whom he had instructed, who are the people he can only come and tell, because that is I mean I feel Paramveer Singh is the right person to answer all these questions which we are asking, or even the other agencies will be asking, so he will be the only person to answer all this. Perfect. Yes Bhavesh, please. Yeah, तो मैं ये बता रहा हूँ इन लोग भी जो बता रहे हैं ना, तो इसमें से कितनी सच्चाई है अभी पता नहीं है। अभी भी जो भी उन्होंने बताया वो 100% सही है ही नहीं। यानी सचिन वाजे ने जो बोला है उसको आप सही, जरूरी नहीं कि वो 100% सही हो, करेक्ट? नहीं, दोनों भी सचिन वजीर या परमवीर जो भी अपना जो दे रहे हैं अभी अनिल देशमुख के बारे में भी जो बता रहे हैं, या फिर उन्होंने कहा कि जब ये मनसुख हिरानी जब था अपना जिंदा था तभी इन लोग उगाई के बारे में बात कर रहे थे। इसमें इंटरनल बात क्या हो रही थी वो तो बोलने पे हम ले जा रहे हैं ना, एक्चुअली क्या पता नहीं ना, जो बात एक्चुअली क्या हुई वो पता ही नहीं ना, जो हमें बताएगा। इसलिए यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया ना कि जो कुछ स्क्रूटिनी होती है ना उसमें जो बताया जाता है आप ये लेके आओ वो लेके आओ, तब आपके पास जो है आप देते जाते कभी ना कभी तो आपकी झोली खत्म हो जाएगी ना, बस उसी के इंतजार में है। तब तक वो टाइम भी आ जाएगा और उस टाइम पे सच बोलता है कि ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगा सब पूरा। परफेक्ट, ओके भवेश। ज्योति इज आल्सो जॉइनिंग, थैंक्स भवेश, थैंक्स अ लॉट। आज ज्योति बहुत दिन बाद आ रही हैं, तो लेट्स कनेक्ट विद ज्योति एंड लिसन टू हर व्हाट शी हैज टू से। ज्योति बोलिए। आ जा रही है सर? आ रही है, पूरी आ रही है ना? हाँ सर, ये जो बोल रहे हैं कि बिना अगर कुछ भी क्राइम हो रहा है, आप एक सर्विस ऑफिसर हैं, आप अगर कुछ भी कर रहे हैं तो आप अकेले तो नहीं करेंगे, राइट? एग्रीड। एक कुछ भी क्राइम है और अगर ये एक्सटॉर्शन वाला है, जो भी पैसा निकालना, ये एक जन से नहीं होता, कुछ आप खाइए कुछ हम खाते हैं, ये सिस्टम उसी पे चलता है। अगर आप तो सचिन वाले बोल रहे हैं ना 20 करोड़ इधर 20 करोड़ इधर, अब वो 20 करोड़ में बाकी किधर बटा वो तो कैसे पता है? और बटा ये एक सीढ़ी के जैसा है, चेन रूल सिस्टम बोलते हैं, वो चेन रूल सिस्टम है।
सारी कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो सारा तो ये तो कड़ी मिलके आपके मुताबिक ज्योति यहाँ रुकेगी या अभी सामने और भी आएगा? ऊपर तक जाएगी, जाएगी? ऊपर तक जाएगी, एकदम जाएगी सर। क्योंकि अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में है, अगर सरकार आप चला रहे हैं, आपके सरकार के अंदर आपकी पुलिस है, जिसको जो बहुत एक पुलिस डिपार्टमेंट का नाम है, वो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा हो रहा है और आप पुलिस कमिश्नर है, आपके टेन्यूर में, आपके अंदर में ये सारा चीज आ रहा है और आपको कुछ पता नहीं। और होम मिनिस्टर जो है उनको कुछ पता नहीं, लेकिन वो डायरेक्शन सबको देते हैं। सो यानी सचिन वाजे, परमबीर सिंह, अनिल देशमुख, ये 3 लोग हैं जिनके रिजीम में सुशांत सिंह राजपूत केस भी हो गया, जिनके रिजीम में दिशा सालियान केस भी हो गया, जिनके रिजीम में अर्नब गोस्वामी केस भी हो गया, टीआरपी केस भी हो गया और अब एंटीलिया भी हो गया। ये सब कुछ तीनों के रिजीम में इन्हीं के टाइम पीरियड में सारा कुछ क्यों हुआ? पहले भी तो हो जाता है और अभी नहीं हो रहा। और वो भी बता रहे हैं कि एक मतलब कहीं पढ़ रहे थे हम लोग, तो पढ़े, टाटा ट्रस्ट ने एक ये जारी किया, इंडेक्स जारी किया है, जो ऑनेस्टी इंडेक्स होता है। उसमें एक जगह कहीं दिखा रहा है महाराष्ट्र को 2nd पोजीशन पे रखा है, कहीं टाटा ट्रस्ट का कहीं इंडेक्स है वहां दिखा रहा महाराष्ट्र 1st पोजीशन पे, स्टेट वाइज जो देते हैं इंडेक्स। वो ये क्या चीज का इंडेक्स है? मैं बताता हूँ। वो इंडेक्स कॉमन मैन के ऑनेस्टी पे है। तो कॉमन मैन जो है ना, आम आदमी जो महाराष्ट्र का है, वो ऑनेस्ट। ये लोग आम आदमी नहीं है, ये लोग आम आदमी नहीं, एग्जैक्टली द पॉइंट, ये लोग आम आदमी नहीं है। ये लोग तो सबसे बड़े करप्ट है एकदम, सच में। इन लोग क्या करके रखे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इनमें क्या आप सबके सामने बता रही, आप सबको पता है कि जब आपको समन किया जाता है तो आपको जाना है, तो आप इतने बड़े है कि आप जो बैठे हुए हैं, आपको समन दिया जा रहा है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है कि हाँ हम चले जाएं वहां पर। और अगर जैसे आम पब्लिक होती तो एजेंसी भी जाती है, तुरंत उनको उठाती है, उठा के तुरंत मैंने कहा ना, ये सरकार है, हम है सरकार, हम जब जहाँ जाना चाहें जाएं, जब नहीं जाना चाहे नहीं जाएं। ये थोड़ी समन देंगे हमको, हम तय करेंगे किस दिन जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है। तारीख भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी, हम अपनी मर्जी से जाएंगे, इनकी मर्जी से जाएंगे। ये लोगों ने इस पूरे ना इस सिस्टम को सिनेमा बना के रख दिया है, मूवी बना के रख दिया है, और इनको लगता है ये एक्टर है और डायलॉग मारते रहेंगे बैठ के। अरे भाई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर बुला रहा है, आप केस में आप इन्वॉल्व हो, आपकी कंपनी, आपकी